अभी वैलेंटाइन डे वीक चालू हो गया है आज से, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं वैलेंटाइन डे स्पेशल स्टोरी। घर से भागकर की शादी, नाराज पिता ने अपनाने से किया इनकार। सहारनपुर फरवरी का महीना मोहब्बत का महीना कहा जाता है। इस दौरान प्यार करने वाले कपल मोहब्बत की शुरुआत 7 फरवरी से करते हैं और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के रूप में मनाते हैं। इसमें रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, हग डे, किस डे और आखिरी में 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का दिन होता है। वैसे तो प्यार करने वाले जोड़ी के विरोध का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन कुछ जोड़ियां ऐसी होती है जो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ निभाती हैं और शादी करके अपना जीवन बिताती हैं। ऐसी एक जोड़ी जनपद सहारनपुर में है, जिनके प्यार की शुरुआत करीब 2 दशक पहले हुई थी और अब वह जीवन साथी बनकर साथ रह रहे हैं। सहारनपुर जनपद निवासी पवन की प्रेमिका रितु हरिद्वार में रहती थी। दोनों अलग अलग बिरादरी से ताल्लुक रखते थे। राहुल ने बताया कि मेरी दीदी रितु के घर में किराए का कमरा लेकर रहती थी। जब मैं अपनी दीदी से मिलने जाता था तो उस दौरान हम दोनों की मुलाकात हुई। पवन ने बताया कि वर्ष 1995 में हमारी प्रेम कहानी शुरू हुई थी और यह 1999 तक चली। इसके बाद हम दोनों ने शादी करके एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया। था बात करने का मुख्य जरिया। पवन ने बताया कि हरिद्वार से सहारनपुर की दूरी काफी थी, मोबाइल उस समय नहीं हुआ करते थे, तो हम दोनों की बात करने का जरिया केवल लव लेटर हुआ करता था। जब हम हरिद्वार जाता था, मैं तो रितु को प्रेम पत्र के माध्यम से अपने दिल की बात लिख दिया करता था। फिर रितु की बारी थी उसका जवाब देने की, इसलिए 2 महीने तक का इंतजार करना पड़ता था। अपनी बहन को मिलने जाता था तो रितु खत में अपना जवाब लिखकर तैयार रखती थी। पवन और रितु दोनों ने बताया कि उस इंतजार का भी अलग ही एहसास होता था। उस एहसासों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। परिवार थे शादी के खिलाफ। पवन ने बताया कि अलग अलग बिरादरी के होने के कारण हम दोनों के परिवार हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन हमने अपनी जिंदगी और अपना घर बसाने के लिए दृढ़ निश्चय कर लिया। अपनी कस्में और वादों को निभाने के लिए हम दोनों ने अपने परिवार के खिलाफ जाने की ठान ली और शादी कर ली। कि हम दोनों सहारनपुर आए तो दोनों को पवन के पिता ने घर में आने से मना कर दिया था। पर कमरा लेकर जीवन की शुरुआत की। पवन ने बताया कि हमारे घर वालों ने हमें अपनाने से इनकार कर दिया। तब शहर निवासी इंद्रजीत ठाकुर साहब ने हमें रहने के लिए किराए पर कमरा दिया और विपरीत परिस्थितियों के उस दौर में हमारा खूब सहयोग किया। उनका धन्यवाद और आभार जताते हुए पवन ने बताया कि एक पिता की तरह उन्होंने हर कदम पर हमारा साथ दिया। रितु ने बताया कि पवन के रिश्तेदारों ने इनके मम्मी पापा को खूब कि अब ये पति पत्नी है, इन्हें अपना लो, लेकिन उन्होंने अपनाने से बिल्कुल इनकार कर दिया। यही हाल रितु के माता पिता का भी था। उन्होंने भी बेटी को के फैसले पर कठोर नाराजगी जताते हुए अपने संबंध समाप्त कर दिए थे। रितु ने बताया कि शुरुआत के दिनों में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज हम एक सुखी जीवन जी रहे हैं। बाद दोनों परिवारों ने अपना लिया दोनों को अपना। पवन ने बताया कि वर्षों बाद धीरे धीरे दोनों के परिवार का गुस्सा शांत होता चला गया और हमारा आना जाना शुरू हुआ। अब एक साधारण परिवार से की तरह ही हम रह रहे हैं। रितु ने बताया कि अब मेरे मम्मी पापा अपने दामाद पवन की सलाह के बिना कोई काम भी नहीं करते और उनकी बहुत इज्जत और सम्मान करते हैं। रितु ने बताया कि उनके पापा का मानना है कि हो सकता है मैं इतना अच्छा दामाद अपनी बेटी के लिए नहीं ढूंढ पाता। ईश्वर का दिया वरदान है। पवन ने कहा कि प्रेम ईश्वर का दिया हुआ वरदान है, जिसका हमें ईश्वर की भक्ति की तरह पालन करना चाहिए। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि यदि आप किसी से प्रेम करते हो, उस प्रेम के दौरान उसका साथ देने की कस्में खाते हो, तो फिर उस वादे को जीवन भर निभाना चाहिए। रितु ने कहा कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आपको हमारी वैलेंटाइन डे स्पेशल लव स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसी ही नई नई प्यारी प्यारी लव स्टोरियाँ सुनने के लिए।